हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे इतिहास और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम पढ़ेंगे गुलाम वंश पढ़ेंगे हम। तो आज हम गुलाम वंश की स्टार्टिंग करते हैं। गुलाम वंश जो चला था हमारा 1206 से 1290 तक। हम इसी के बादशाह पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे उनका। और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं आज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से हम स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को जानने के लिए हम सबसे पहले ऐतिहासिक दो ग्रंथों की बात करेंगे, दो पुस्तकों की बात करेंगे जिससे हमें कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसकी पहली पुस्तक है, इसके अंदर वह है तबक़ात-ए नसीरी। तबक़ात-ए नसीरी एक ऐतिहासिक पुस्तक है जिसके जो लेखक हैं वो हैं मिनहाजुल सिराज। इसके लेखक हैं सिराज। इसके अंदर जो है तबक़ात-ए नसीरी के अंदर जो हमें इतिहास मिलता है वो हमें मिलेगा आपका मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी से नसीरुद्दीन महमूद तक मिलेगा। नसीरुद्दीन महमूद। दूसरी पुस्तक है इसकी जिसमें हमें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो इतिहास देखने को मिलता है। दूसरी पुस्तक का नाम है हमारा ताजुल मशीर। इसके लेखक 91 से 1217 तक के बीच का। 1191 से 1217 तक। इन दो पुस्तकों से तबक़ात-ए नसीरी और ताजुल मशीर से हम कुतुबुद्दीन इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन्हीं दो पुस्तकों के बारे से हमें कुतुबुद्दीन ऐबक की जानने की जानकारी मिलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका जन्म 1150 में हुआ था। 1150 में जन्म हुआ था इनका। और इनको मोहम्मद गोरी ने गजनी के बाजार से एक दास के रूप में खरीदा था। गजनी के बाजार से एक दास के रूप में खरीदा था मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें ऐबक का मतलब जो होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता, इसका अर्थ होता है। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले, अब हम इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले अमीर आखूर के पद पर नियुक्त किया था। अच्छा, अमीर आखूर होता क्या है? आमिर का मतलब होता है लीडर, अध्यक्ष, और आखूर का मतलब होता है जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं। तो इनको जो मोहम्मद गोरी की जो राज्य सेना थी उसके जो घोड़े का रख रखाव था उसका अध्यक्ष बनाया था सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इनको अपनी सेना का
सहायक नेतृत्वकर्ता बनाया, यानी कि इनके सहायक, इनको सहायक नेतृत्वकर्ता बनाया था। इनकी देख रेख में वहाँ युद्ध हुआ था। उसके बाद तराइन के ही दूसरे युद्ध के बाद ही मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रतिनिधि बनाया और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने इनको भारत का शासन करने के लिए इनकी जिम्मेदारी इनको दे दी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर इनको दे दी। उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध, ये मोहम्मद गोरी और एक भयंकर लूटपाट करके निकल जाते हैं और अपने अधिकार कर लेते हैं वहाँ पर। ऐसे ही ऐबक ने 1197 में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में राजस्थान में कुछ विद्रोह उत्पन्न हुआ था, जिसको इन्होंने बलपूर्वक उसका दमन किया और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। उसके बाद राजस्थान में सोलंकी राजवंश का जो राजा थे वो थे भीमदुत्य सोलंकी राजवंश के राजा थे। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सोलंकी वंश पर आक्रमण किया, इनकी राजधानी पर जब आक्रमण किया, तो वहाँ के राजा भीमदुत्य थे जो उसका सामना नहीं कर पाए। कुतुबुद्दीन की सेना इतनी बड़ी थी और सब अफगानी थे, मैक्सिमम उसमें सब अफगानी थे, अच्छे लड़ाकू थे। तो यहाँ के हमारे इंडिया के राजस्थान के राजपूत एक महान राजपूत थे जो लड़ना जानते थे बहुत अच्छी तरीके से, पर कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, जिसके तहत जो अफगानिस्तान के थे कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में, वो लोग यहाँ पर जीते। और जो इनकी राजधानी थी, सोलंकी राजवंश की राजधानी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भयंकर लूटपाट की और वहाँ से जितना भी माल था सारा लूटपाट के ले गए और अपनी सत्ता यहाँ पर उन्होंने स्थापित की थी। उसी तरीके से 1202 में इन्होंने इसी तरीके से 1202 में बुंदेलखंड पर उन्होंने आक्रमण किया। 1202 में इन्होंने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और राजा की बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। इसमें युद्ध हुआ। इस युद्ध में बुंदेलखंड के राजा की मृत्यु हो गई। उसके तहत मृत्यु होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने महोबा का अधिकार जमाया अपना। महोबा जीता, कलिंजर जीता और यहाँ पर अपनी अधिकार को स्थापित किया और यहाँ पर भयंकर अपनी लूटपाट की। और एक यहाँ पर एक प्रदेश और जीता था जिसका नाम था यहाँ पर इन्होंने जीता था, उसका नाम खजुराहो था। खजुराहो पर भी इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब ये तो सारा जो चल रहा था, ये 1202 तक जो चला, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति के रूप में, मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में उसको अपना काम कर रहा था। अब अचानक यहाँ क्या होता है, यहाँ अचानक 1206 में आपके 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी की यहाँ मृत्यु हो जाती है। 15 मार्च 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होने के बाद इसके 3 गुलाम थे जो सबसे ज़्यादा इसके करीब थे और इन्होंने मोहम्मद गोरी ने अपने गुलामों को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इसी के तहत इसके तीनों गुलामों ने इसके तीन गुलाम कौन कौन से थे? पहला था नसरुद्दीन कुवाचा। इसका पहला गुलाम था नसरुद्दीन
ख़वाजा। दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। और तीसरा इसका गुलाम था ताजुद्दीन यल्दूज। इसके ये 3 प्रमुख गुलाम थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी की जो साम्राज्य था उसको 3 भागों में बांट लिया था आपस में। और इसमें मोहम्मद गोरी के साम्राज्य को बांटने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जो हिस्से में आया था वो भारत का साम्राज्य आया था। भारत का साम्राज्य, भारत पर इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित। बट कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 को राज्य सिंहासन प्राप्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 को भारत का सिंहासन प्राप्त किया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को फिर भी एक सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। मोहम्मद गोरी ने इनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, बट इन्होंने अपने नाम के आगे कभी बादशाह नहीं लगाया। इन्होंने सिर्फ एक अपने आप को सिपह सालार समझा और इन्होंने अपनी राजधानी, अपने जो साम्राज्य की राजधानी थी वो उन्होंने लाहौर बनाया। लाहौर। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई और इनका जो सैनिक मुख्यालय था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सैनिक मुख्यालय था वो था इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास था। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को और अन्य उपाधियां मिली थी जिन्होंने उन्होंने खुद ग्रहण की थी और जो किसी के द्वारा दी गई थी। जैसे इनको लख बख्श कहा जाता था, कुरान खां कहा जाता था, पील बख्श कहा जाता था और हातिम द्वितीय भी इनको कहा जाता था। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ निर्माण पढ़ेंगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाए थे। सबसे पहले तो कुतुब मीनार इन्होंने बनवाया था। कुतुब मीनार इन्होंने पहली सीढ़ी ये बनवा पाए थे। उसके बाद में उसका जो निर्माण कार्य पूरा किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब बनवाया जो अजमेर में था। उसके बाद 1210 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1210 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका सिंहासन, जो इनका साम्राज्य था उसका उत्तराधिकारी बनते हैं आराम शाह। आराम शाह 8 महीने बादशाह रहे थे। सिर्फ 8 महीने ये बादशाह रहे और इसमें आप लोगों से एग्जाम में कुछ पूछेगा नहीं और इन्होंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है ताकि हम आपको बताएं। इन्होंने इन्होंने काम कुछ किया नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक के ये उत्तराधिकारी बने। उसके बाद जो इनका थोड़ा बहुत साम्राज्य ये संभाल पाए उसके बाद इल्तुतमिश आ जाते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले बादशाह को पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे और उनका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप दिल्ली संसद पढ़ रहे हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। थैंक यू।